चलो तो अपन शुरू करते हैं कंप्यूटर। तो सबसे पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को अपने को जानना है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की संरचना को सबसे पहले देखेंगे। फिर मेमोरी यूनिट्स के बारे में जानेंगे। फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। फिर कंप्यूटर मेमोरीज यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट अलग होता है और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे जिसमें अपन विंडोज़ को डिटेल में देखेंगे। फिर अपन फाइल एक्सटेंशंस, फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन MS ऑफिस पढ़ेंगे जिसमें अपन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सब इनको पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन इंटरनेट और जो भी मिसलिनियस टॉपिक रहते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से। कंप्यूटर की संरचना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे आज का कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पुराना जो गणना यंत्र हमें देखने को मिलता है इतिहास में, वो मिलता है टेलीस्टिक। कौन सा? टेलीस्टिक। ये पत्थर की बनी हुई सबसे पुराना गणना यंत्र है। और इसके बाद जो अधिकतर किताबों में हमें देखने को मिलता है या अधिकतर जो लोग बोलते हैं वो मिलता है अबेकस। तो अबेकस क्या है? सबसे पुराना गणना यंत्र है। माना जाता है कि इसका जो विकास या आविष्कार जो हुआ है वो 500 BC में चीन में हुआ और कहीं कहीं पर मान्यता है कि 2400 ईसा पूर्व BC में बेबीलोनिया में इसका आविष्कार हुआ था। जो भी हो, लेकिन ये सबसे पुराना गणना यंत्र था। आज के कंप्यूटर का जो आधार है वो सबसे पुराना कंप्यूटर है ENIAC। यानी ENIAC आज के कंप्यूटर का आधार है जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। और ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1946 में जॉन मुचली और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा किया गया था। जॉन मुचली और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा किया गया था। ये बहुत बड़ा था, इसका आकार इतना बड़ा था कि ये 30 हाथियों के बराबर था। इसके बाद ECC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी की स्थापना होती है 1946 में। ये पहली कंप्यूटर कंपनी होती है और इसकी स्थापना भी जॉन मुचली और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा ही की जाती है। इसके साथ ही इसके बाद यूनिवेक नाम से एक कंप्यूटर आता है जिसका नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। इसका आविष्कार 1951 में जॉन मुचली और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा ही किया गया था। यानी जॉन मुचली और प्रोफेसर एकर्ट द्वारा 3 प्रमुख काम किए गए। पहला तो ENIAC बनाया गया जो पहला हमारा जो वर्तमान कंप्यूटर का आधार बना। बाद में ECC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी बनाई, यानी पहली कंप्यूटर कंपनी बनाई। और तीसरी चीज़ इन्होंने यूनिवेक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला वाणिज्यिक रूप से उपयोग वाला कंप्यूटर का आविष्कार किया। अगला है 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स में सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर PC शब्द कहाँ पर देखने को मिला? हमें न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में अपने को देखने को मिलता है। वहीं इसका आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार 1975 में जाके हुआ। उसका नाम था ओलिवेटी P6060। ये दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर P6060 ओलिवेटी था। वहीं पहला पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर यानी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है वो 1981 में बना था और उसका नाम था ऑसबॉर्न फर्स्ट। स्पीड देख लेते हैं कि स्पीड कंप्यूटर की जो मापी जाती है सामान्य कंप्यूटर की, वो MIPS या MOPS में मापी जाती है। MIPS या MOPS का मतलब क्या है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। CPU की स्पीड जो रहती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, यानी किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज इसमें मापी जाती है। वहीं जो सुपर कंप्यूटर रहता है उसकी जो स्पीड रहती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। कहीं कहीं पर यह मेगा फ्लॉप्स भी देखने को मिल जाती है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के पिता कौन है? तो कंप्यूटर के पिता माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया और डिफरेंस इंजन को ही पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। इसलिए मैकेनिकल कंप्यूटर के जन्मदाता भी चार्ल्स बेबेज ही हैं।
वर्तमान कंप्यूटर के पिता जो कहा जाता है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी जो कि आज के कंप्यूटर का आधार है। वहीं सुपर कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर के पिता सेमोर क्रे को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1975 में क्रे फर्स्ट नाम का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। वहीं इंटरनेट के पिता किन्हें कहा जाता है, तो विंटर ग्रे सर्फ को इंटरनेट के पिता कहा जाता है। वहीं पहली प्रोग्रामर किन्हें माना जाता है, तो वो जो एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, उसके लिए प्रोग्राम लिखे थे लेडी अगस्ता एडा ने, तो इसलिए इन्हें पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। अब अपन संरचना पे आते हैं। तो कंप्यूटर की संरचना में हमें 4 चीज़ें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक तो जो टीवी जैसा दिखता है उसे बोलते हैं हम मॉनिटर। एक जो बेसिक चीज़ रहती है कंप्यूटर जिस पे अपन टाइप करते हैं कीबोर्ड। एक होता है माउस छोटा सा, और एक जो बड़ा प्रोसेसर रहता है, मतलब जो सारी चीज़ें जिसमें होती है डिब्बा जैसा रहता है, उसे हम बोलते हैं टावर। उसी का नाम होता है कैबिनेट, और उसी का नाम होता है सिस्टम यूनिट। यानी जो सब कुछ है ना, कंप्यूटर वास्तव में वो डिब्बा रहता है जो नीचे रखा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टावर, कैबिनेट या सिस्टम यूनिट। इसी के 3 मेन पार्ट होते हैं। मदरबोर्ड, यानी उस डिब्बे के अंदर ही मदरबोर्ड होता है, उस डिब्बे के अंदर ही हार्ड डिस्क यानी मेमोरी लगी होती है, और उस डिब्बे के अंदर ही SMP यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई सिस्टम भी लगा रहता है। तो 3 चीज़ों से मिलकर टावर, या जिसे अपन सिस्टम यूनिट या जिसे अपन कैबिनेट बोलते हैं, वो मिलकर बना होता है। और जो CPU क्या होता है, तो CPU मदरबोर्ड का ही एक भाग होता है, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। और CPU उस पूरे डिब्बे को नहीं बोलते हैं, CPU एक छोटी सी चिप होती है जिसे अपन माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं, जो कि मदरबोर्ड का एक भाग होता है। और मदरबोर्ड उस सिस्टम यूनिट का एक भाग है। सिस्टम यूनिट के 3 भाग हैं, मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, और SMPS भी होता है। अब सबसे पहले अपन जानते हैं उस डिब्बे के अंदर मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड को अपन PCB भी बोलते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। खास बात क्या है कि सारे मदरबोर्ड को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह सकते हैं, लेकिन सारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड नहीं कह सकते। यानी कि कोई भी डिजिटल चीज़ होती है उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन सभी जगह हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड का नाम नहीं दे सकते। तो एक एक करके इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि मदरबोर्ड पे कौन कौन से पार्ट रहते हैं। तो मदरबोर्ड को 2 मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है, एक होता है नॉर्थ ब्रिज और एक होता है साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। अब ये क्या होता है, तो जो नॉर्थ ब्रिज होता है ये CPU वाला भाग होता है। CPU वाला भाग यानी कि इस पे CPU चिप लगी होती है। तो मदरबोर्ड के उस भाग पर जहाँ CPU लगा होता है उसे बोलते हैं हम नॉर्थ ब्रिज। वहीं साउथ ब्रिज क्या है, तो मदरबोर्ड का वह भाग जिससे इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं साउथ ब्रिज। अगला जो मदरबोर्ड का भाग होता है वो होता है IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे अपन कनेक्टर भी बोलते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्हें अपन कनेक्टर भी बोलते हैं, या फिर EIDE यानी कि इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, EIDE भी इसे अपन बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करता है। EIDE क्या करता है, हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करता है। हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो कभी भी कोई सी भी प्रोसेस कंप्यूटर में होती है तो सबसे पहले जो डाटा है वो हार्ड डिस्क से निकलता है और रैम में जाता है। रैम से निकलता है CPU में जाता है। CPU में प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पे हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। अगला जो मदरबोर्ड का भाग है वो है रैम मेमोरी स्लॉट। रैम मेमोरी स्लॉट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रैम लगाई जाती है। और कौन सी रैम लगाई जाती है, DRAM लगाई जाती है, क्योंकि SRAM स्पेसिफिक कंप्यूटर में भी इस्तेमाल की जाती है। हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर या स्मार्टफोन रहते हैं उसमें DRAM का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला जो मदरबोर्ड का भाग है वो है 20 या 24 पिंस ATX पावर कनेक्टर्स। यहाँ पर ATX का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये पावर सप्लाई
ठीक है, यहाँ से पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई का काम करता है। CPU अगला भाग है, CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग। ये क्या होता है? ये CPU को ठंडा करने के लिए लगा होता है। CPU सॉकेट क्या होता है? मदरबोर्ड का एक भाग होता है। CPU को लगाए जाने की जो जगह रहती है उसे हम CPU सॉकेट के नाम से कहते हैं, क्योंकि CPU मदरबोर्ड का ही एक भाग होता है। अगला अपन भाग देते हैं मदरबोर्ड का, वो होता है कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। यानी कि जो जगह रहती है बाहर से इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने की जो जगह रहती है उनको हम बोलते हैं कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। अब यहाँ पर 3 चीज़ें जुड़ सकती है इससे, या तो इनपुट डिवाइस जुड़ सकते हैं, या आउटपुट डिवाइस जुड़ सकते हैं, या फिर स्टोरेज डिवाइस हम इससे जोड़ सकते हैं। तो कंप्यूटर के बाहर से जो भी कुछ लगाया जाता है उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, और ये पेरिफेरल डिवाइस इनपुट भी हो सकते हैं, आउटपुट भी हो सकते हैं, और स्टोरेज डिवाइस भी हो सकते हैं। इस पर USB पोर्ट लगा होता है, यानी कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल में क्या होता है, अलग अलग पोर्ट होते हैं जिनके द्वारा अपन इन डिवाइस यानी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। किससे? मदरबोर्ड से, यानी कि कंप्यूटर से। तो एक होता है USB पोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये 4 पिन वाला होता है और अधिकतर चीज़ें इससे कनेक्ट की जा सकती है। एक होता है HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट होता है वो मदरबोर्ड पे होता है। ये 19 पिन वाला होता है। वहीं ईथरनेट पोर्ट, ये क्या होता है? ये 8 पिन वाला होता है और इसके द्वारा कंप्यूटर से इंटरनेट का तार जोड़ा जाता है। और एक होता है 3.5 mm जैक पोर्ट, यानी कि 3.5 mm जैक पोर्ट। ये 1 पिन वाला होता है, गोल वाला, और इससे क्या जोड़ते हैं अपन? कंप्यूटर से ईयरफोन को जोड़ते हैं। अधिकतर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये USB पोर्ट के साथ ही कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। स्पेसिफिक जैसे कि मॉनिटर होता है, या फिर ईथरनेट पोर्ट होता है, या फिर ईयरफोन होता है, इनको फिर अलग से पोर्ट चाहिए होते हैं। अगला अपन भाग देखते हैं मदरबोर्ड का ही, एक होता है CMOS बैकअप बैटरी। CMOS बैकअप बैटरी मदरबोर्ड का ही एक भाग है। CMOS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी यह कंप्यूटर की घड़ी को लगातार चलाए रखने का काम करती है। CMOS क्या करता है? जो रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी में जो बायोस लिखा जाता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लिखा जाता है, उसको लगातार पावर सप्लाई करता रहता है। उससे क्या होता है कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम चलते रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की घड़ी को लगातार, दिनांक को लगातार चेंज करते रहना, ये चीज़ें चलती रहती है। किसके द्वारा? CMOS बैकअप बैटरी के द्वारा। एक जो भाग रहता है मदरबोर्ड का होता है PCI स्लॉट। PCI स्लॉट यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ये क्या होता है कि जब हमें कोई ऐसा इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो परमानेंट कनेक्ट करना रहता है कंप्यूटर से, तो उसको हम PCI स्लॉट में ले जाकर मदरबोर्ड में फिट कर देते हैं। एक होता है मदरबोर्ड का भाग AGP स्लॉट। AGP स्लॉट क्या होता है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कोई सी चीज़ लगाई जाती है। तो ये जो पोर्ट होता है, यहाँ पर वीडियो कार्ड लगाया जाता है। अब ये वीडियो कार्ड क्या होता है? वीडियो कार्ड में VGA के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि किसी भी डेटा को आउटपुट में भेजने के पहले VGA के रूप में यहाँ पर वीडियो कार्ड डाटा को स्टोर करता है। और VGA मतलब कि वीडियो ग्राफिक्स अरे या वीडियो ग्राफिक्स एडोप्टर, यानी जब भी कोई डाटा हार्ड डिस्क से रैम में जाता है, रैम में भी कौन सी? DRAM में जाता है, ये इनपुट देता है CPU को, CPU प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट के रूप में निकालता है। और ये आउटपुट सीधे मॉनिटर नहीं जाता, ये जाता है वीडियो कार्ड में, और वीडियो कार्ड में ये VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक्स अरे के रूप में स्टोर रहता है, और वहाँ से ये मॉनिटर के पास भेजा जाता है। तो ये भी किसका? PCI स्लॉट भी किसका एक भाग होता है? मॉनिटर का भाग होता है। तो पहले जो VGA से डाटा मॉनिटर तक ले जाता था,
वो अपन VGA केबल के द्वारा ले जाते थे। 15 पिन वाला होता था VGA केबल, जिसे अपन बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल बोलते थे। और अब जो VGA मतलब कि वीडियो कार्ड से डाटा को मॉनिटर तक ले जाया जाता है, वो HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के द्वारा ले जाया जाता है, जो कि 19 पिन वाला होता है। तो वीडियो कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें होती है? एक तो VGA डाटा रहता है और एक मेमोरी भी होती है। और वीडियो कार्ड को ही हम नॉर्मल सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स कार्ड बोल देते हैं। ग्राफिक्स कार्ड यानी कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए इस ग्राफिक्स कार्ड की कैपेसिटी बड़ी से बड़ी चीज़ होनी चाहिए। इसलिए हाई डेफिनेशन या बहुत बड़े बड़े जो गेम्स हैं उनको चलाने के लिए ग्राफिक्स कार्ड एक्स्ट्रा में लगाए जाते हैं। अब मदरबोर्ड के प्रकार देख लेते हैं। अभी तक हमने मदरबोर्ड के भाग देखे हैं अलग अलग, अब हम मदरबोर्ड के प्रकार देख रहे हैं। तो एक होता है AT, सिर्फ पढ़ना है और भूल जाना है, एडवांस टेक्नोलॉजी। एक होता है बेबी AT यानी बेबी एडवांस टेक्नोलॉजी। एक होता है LPX यानी कि लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। एक होता है ATX यानी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एक होता है BTX यानी कि बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एक होता है ITX यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एक होता है WTX यानी कि वर्क स्टेशन एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। मदरबोर्ड में जो बस होता है, बस क्या होता है? यह एक कॉपर ट्रेल या ट्रैक या तार होता है। कॉपर का ट्रैक होता है या कॉपर का एक तार होता है बस। मतलब मदरबोर्ड में अपन बस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो एक तार होता है कॉपर का, ये क्या करता है? डाटा को और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। बस के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि डाटा बस यानी कि जो डाटा को ले जाए, एड्रेस बस जो एड्रेस को ले जाए, और कंट्रोल बस जो कमांड सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल को ले जाए। अब अपन देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से पोर्ट्स इस्तेमाल किए हैं, पोर्ट या केबल इस्तेमाल किए हैं। पोर्ट या केबल क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं या डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, तो सबसे पहले जो हमें शुरुआती समय में देखने को मिला था वो मिला था PS/2। ये 6 पिन वाला होता था और इसके द्वारा हम कीबोर्ड और माउस को जोड़ा करते थे। एक होता है सीरियल पोर्ट, ये 9 पिन वाला होता है। एक होता है पैरेलल पोर्ट, ये क्या होता है? ये 25 पिन वाला होता था और इसके द्वारा पुराने प्रिंटरों को जोड़ा जाता था। पैरेलल पोर्ट या पैरेलल केबल भी बोल सकते हैं, यानी जो पैरेलल पोर्ट में जो केबल लगेगी उसे हम पैरेलल केबल कह देते हैं। ईथरनेट पोर्ट, तो ईथरनेट पोर्ट 8 पिन वाला होता है, इससे ईथरनेट तार जोड़ा जाता है यानी इंटरनेट केबल जोड़ी जाती है। VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स अरे पोर्ट अपन जान चुके हैं, 15 पिन वाला होता है और मॉनिटर को जोड़ा जाता है इसके जरिए। DVI पोर्ट, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ये 24 पिन वाला होता है, इससे भी मॉनिटर को ही जोड़ा जाता है। HDMI पोर्ट अपन जान चुके हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये 19 पिन वाला होता है और इसके जरिए अपन मॉनिटर को जोड़ते हैं। वहीं RCA कनेक्टर, ये 3 पिन वाला होता है, लाल, हरा और सफ़ेद रंग की होती थी। इसके ज़रिए आज भी अपने को पुरानी जो केबल जो डिश टीवी वाली टीवीज़ रहती है उनमें जो रहता है उसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। डिस्प्ले पोर्ट, ये 20 पिन वाला होता था। 3.5 mm जैक पोर्ट, इसके द्वारा अपन किसको? हेडफोन्स को, ये 1 पिन वाला होता है, हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है वो है USB पोर्ट। USB पोर्ट के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को आज कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो USB में 3 टाइप अभी तक आ चुके हैं, टाइप A, टाइप B और टाइप C। टाइप A और टाइप B जो था वो 4 पिन वाले थे, वहीं टाइप C जो है वो 24 पिन वाला होता है। वहीं एक और पोर्ट जो हमें देखने को मिलता है वो एप्पल लाइटनिंग USB भी देखने को मिलता है, जो कि 8 पिन वाला होता है। अगला देख लेते हैं अपन थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट क्या होता है? ये टाइप C का ही एक नया वर्जन है, जिसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी 40 गीगाबाइट पर सेकेंड। मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है ना, इसको अपन जान चुके हैं। इसी का एक भाग होता है IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे अपन बोलते हैं।
आईसी चिप के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो आईसी चिप सीपीयू भी होता है, आईसी चिप का ही बना होता है। रोम जो होता है वो भी आईसी चिप का बना होता है, और रैम जो होता है वो भी आईसी चिप का ही बना होता है। तो रैम, रोम और सीपीयू किसका बना होता है? आईसी चिप का बना होता है। आईसी का आविष्कार किसने किया? तो 1957 में सबसे पहले जेएस किल्बी द्वारा ये सुझाव दिया गया कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। 1958 में जेएस किल्बी ने बना भी दिया, तो जेएस किल्बी द्वारा आईसी चिप का आविष्कार किया गया। लेकिन ये सेरामिक धातु या माइक्रो मॉड्यूल्स की बनी हुई थी। 1959 में इसी के एक साल बाद रॉबर्ट नॉइस द्वारा मोनोलिथिक आईसी चिप का आविष्कार किया, जिसे अपन आधुनिक आईसी चिप भी कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के द्वारा बनाई जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 1958-59 में जेएस किल्बी और रॉबर्ट नॉइस द्वारा साझे प्रयास द्वारा किसका? आईसी का आविष्कार किया गया। ये 5 वोल्ट या इससे भी कम वोल्ट में काम करने के लिए मतलब कि तैयार रहती है, अर्धचालकों की बनी होती है, ठीक है। और आईसी का विकास क्रम देख लेते हैं। तो अभी तक कौन कौन सी आईसी आई है? तो सबसे पहले जो आईसी आई थी उसे हमने बोला था एसएसआई, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। वहीं अगली आई थी एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अगली आई थी एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगली आई थी वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका इस्तेमाल अपन ने सीपीयू में भी किया। यानी सीपीयू बनाने के लिए हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि हमने कहाँ पर इस्तेमाल किया था? 4th जनरेशन वाले कंप्यूटर में किया था। अगला है यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वहीं अगर यहाँ पर एसएसआई की जगह एसएसआईसी लिखा रहे तो वहाँ पर हम आई का जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेटेड कर देंगे, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे। अब सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का ही भाग है, यानी उदाहरण है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। सीपीयू को कई सारे नामों से जाना जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू को माइक्रोचिप या लॉजिक चिप भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क और कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सीपीयू का भी मस्तिष्क कौन सा है, तो वो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है। अभी देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सीपीयू का निर्माण किया जाता है वो इंटेल कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एएमडी, क्वालकॉम कंपनी, इनके द्वारा भी सीपीयूज़ का निर्माण किया जाता है। क्वालकॉम कंपनी स्नैपड्रैगन नाम से मोबाइल के सीपीयूज़ का निर्माण करती है। सीपीयू के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारे जोड़ घटाव गुणा भाग वाली चीज़ों को करता है। एक होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो कि दिशा निर्देशों का यानी कि ये मस्तिष्क वाले काम करता है। और एक होता है एमयू यानी मेमोरी यूनिट, ये रजिस्टर्स का समूह होता है जो चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। किसमें? सीपीयू में। तो जो मेमोरी यूनिट होती है ये 7 रजिस्टर के से मिलकर बनी होती है। ये 7 रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है एमबीआर या एमडीआर यानी मेमोरी बफर या मेमोरी डाटा रजिस्टर। एक होता है एमएआर या एआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक होता है पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर। एक होता है आईआर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक होता है आईडी यानी कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर। एक होता है आईएलओआर यानी इनपुट आउटपुट रजिस्टर। एक होता है एक्यूमुलेटर। क्या होता है? एक्यूमुलेटर। और वहीं हमने तीसरा भाग देखा था किसका? दूसरा भाग, यानी कि 3 भाग देखे थे अपन ने। जो अपना सिस्टम यूनिट था उसमें एक देखा था मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के बारे में जान चुके हैं अभी अपन। दूसरा अपन ने देखा था स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क। और तीसरा अपन ने देखा था एसएमपीएस। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है? ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर या मोबाइल जो भी चीज़ें रहती है वो डीसी करंट में काम करती है, यानी निम्न वोल्टेज में काम करती है। इसलिए ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और हमारे घरों में जो लाइट आती है वो एसी रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारे लैपटॉप में भी होता है, ये हमारे मोबाइल में भी होता है। जो एडाप्टर रहता है वो क्या होता है? वो एसएमपीएस का काम करता है। तो एसएमपीएस द्वारा क्या किया जाता है? बिजली जो है वो मदरबोर्ड को भी दी जाती है, मदरबोर्ड को दी जाती है। इसके साथ में पेरीफेरल डिवाइस जो उससे कनेक्ट होते हैं, यानी कि कीबोर्ड कनेक्ट हुआ है या फिर माउस कनेक्ट हुआ है, तो उसको भी एसएमपीएस द्वारा क्या किया जाता है?
बिजली दी जाती है, तो बिजली 2 चीज़ों को देता है वो। और एक और होता है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका काम ये होता है, इसका प्राइमरी काम होता है कि बिजली को जो आने वोल्टेज में जो बढ़ोतरी या घटोती होती है, यानी कि लगातार जो परिवर्तन आता है, उस चीज़ को मैनेज करना। और साथ में इसका सेकेंडरी काम होता है कि पावर बैकअप देना, यानी कि जब बिजली चली जाए तो वैसी कंडीशन में भी कंप्यूटर को लगातार चलाए रखने का काम होता है यूपीएस का, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर था मदरबोर्ड का और एसएमपीएस का, वो अपन ने देख लिया।